नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, हमें एक आदर्श प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी 2024 में। एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो देश का ख्याल रखे, देश को बनाने की बात करे, देश को जोड़ने की बात करे, न कि प्रधानमंत्री की। क्योंकि पहले दो टर्मों में भी हमें प्रधानमंत्री नहीं मिला था, प्रधानमंत्री मिला था। प्रधानों से मेरा आशय आप समझ गए होंगे। कपड़े होता है, वस्त्र होता है। प्रधानमंत्री अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, बार बार बदलना भी पसंद करते हैं। सुना तो ये जाता है कि प्रधानमंत्री जो वस्त्र एक बार पहन लेते हैं दोबारा धारण नहीं करते। उनका चश्मा हो, उनकी घड़ी हो, ये सब महंगे होते हैं, कीमती होते हैं। उनके चेहरे पर चमक जो होती है, उसके बारे में एक महिला ने उनसे सवाल किया था। प्रधानमंत्री ने उसका जो जवाब दिया था, उसके बाद वो महिला इतनी खुश हो गई थी जैसे कि उसने किसी बड़ी चीज की खोज कर ली हो, बिजली की खोज कर ली हो। प्रधानमंत्री से जब गीतकार प्रसून जोशी ने सवाल किया था, आप ऐसी फकीरी लाते कहां से हैं, आप में तो फकीरी टपकती रहती है, तो प्रधानमंत्री ने कहा था, ये फकीरी मेरे अंदर धीरे धीरे नहीं आई। मैं तो पैदाइशी फकीर था, मैं तो पैदाइशी भिखारी था। उनके भाई भी बताते हैं, उन्होंने कभी चाय नहीं बेची, घर से भाग जाता था और जवान होते ही, शादी होते ही ये भाग गए थे। मगर प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर के, फिलहाल की अमेरिका यात्रा में जो एनआरआईज को बात कही थी, जो भरे पेट के लोग होते हैं, उन्होंने बताया था कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले तुम्हारी अमेरिका की 29 स्टेट्स घूम चुका था, 29 राज्यों का सफर तय कर चुका था। प्रधानमंत्री वो कला बताएं जिस कला के जरिए बिना पैसों के, बिना फूटी कौड़ी के, जो प्रधानमंत्री की जेब में नहीं थी, अमेरिका के 29 राज्य घूम आए थे। इस राज का पर्दाफाश हो जाए। भारत के लौंडे तैयार बैठे हैं अमेरिका की यात्रा पर जाने के लिए, घूमने के लिए। हालांकि अमेरिका ने अब जो सवाल भारत से कर लिए हैं, भारत की विदेश नीति को कर लिए हैं, ऐसे लोगों के चलते कर लिए हैं जिनके पास अपनी गांठ की अक्ल नहीं होती, ना बुद्धि होती है, ना विवेक होता है। प्रधानमंत्री को ऐसे लोग बड़े पसंद आते हैं। और अब प्रधानमंत्री थोड़े दिनों पहले अमेरिका यात्रा पर गए थे, तो अपने साथ अपने देसी जेम्स बॉन्ड को, जो 80 बरस के हैं, नहीं ले गए थे, क्योंकि अमेरिका की अदालत ने जेम्स बॉन्ड को लेकर के सम्मन जारी कर दिए थे। प्रधानमंत्री इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। ट्रूडो से काफी दिनों से पहले रिश्ते खराब हो गए थे, क्योंकि वहां पर हरदीप सिंह निज्जर की, जो खालिस्तान समर्थक था, हम पर आरोप लगा था कि हमने ही उसकी हत्या करवाई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था और अब नाम आया है विकास यादव का, VIKASH, जो रॉ का एजेंट है, अमेरिका में था। फिलहाल में विदेश मंत्रालय ने उसे डिसओन कर दिया है। कभी उसे ओन भी कर लेते हैं ये लोग, कहते हैं तो हमारा आदमी नहीं है। अब विकास यादव कौन है? हमारे देश में जो विकास है वो देखने को नहीं मिलता। जो मिलता है वो भ्रष्टाचार भरा विकास होता है, हम जानते हैं। हमने G20 के दौरान देखा था किस तरह से दिल्ली के भारत मंडपम में, प्रगति मैदान के भारत मंडपम में थोड़ी सी बारिश होते ही पानी भर गया था। तो हमारे यहां विकास, थोड़ा सा पानी पड़े बह जाता है, और जरा सी हवा चले ढह जाता है। शिवाजी की प्रतिमा जिस तरह से सिंधुदुर्ग में ढही थी। तो विकास यादव कौन है? लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी आया है, जो अहमदाबाद की साबरमती जेल में अपने गैंग को, साबरमती जेल में बैठ करके अपने 700 लोगों के गैंग को, 700 गुर्गों के गैंग को ऑपरेट कर रहा है। मुझे नितिन गडकरी भी याद आते हैं। एक बार नितिन गडकरी ने कहा था, अगर दाऊद इब्राहिम अपनी एनर्जी को सही जगह लगा देता तो वो बड़ा काम कर सकता था। कमाल का आदमी था, लेकिन उसने तो क्राइम की दुनिया में अपनी एनर्जी झोंक दी। मगर लॉरेंस समझदार था। वो हिंदू हृदय सम्राट बन चुका है। जिस तरह से वो क्राइम कर रहा है, उसने बाबा सिद्दीकी को मुंबई की बांद्रा ईस्ट में टपकवाया है। तमाम अंधभक्त उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ रहे हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी एनर्जी को सही जगह लगा दिया है। वो एक हिंदू क्रिमिनल के तौर पर उभरा है, हिंदू माफिया के तौर पर उभरा है। बड़ा नाम हो गया है उसका, और वो साबरमती जेल में बड़ा महफूज है। बड़े अच्छे तरीके से अपने गैंग को ऑपरेट करता है, कनाडा में किसी की हत्या करवा देता है। उसका नाम तो सिंगापुर में भी आया, जब कनाडा की एक बड़ी मंत्री ने, शायद वो विदेश मंत्री रही होंगी, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर रही होंगी, उन्होंने हमारे देसी जेम्स बॉन्ड से पूछा था कि आप लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं? पहले तो जेम्स बॉन्ड ने मना किया, मगर धीरे धीरे उन्हें स्वीकारना पड़ा कि हाँ, हमारे यहाँ एक जेम्स बॉन्ड है। नहीं, वो लॉरेंस बिश्नोई है, साबरमती जेल में बंद है। अमेरिका का जो किस्सा है, अमेरिका ने हमें घुटनों पर ला दिया है।
भले ही हमारे यहाँ जो विधानसभा चुनाव होने को हैं, महाराष्ट्र में, झारखंड में, उससे पहले कोई बड़ा बवाल खड़ा ना हो, मगर सोशल मीडिया पर यह न्यूज लगातार चल रही है कि किस तरह से खालिस्तानी समर्थक पन्नू की हत्या करवाने की सुपारी FBI के एक बंदे को दी गई। किसने दी? निखिल गुप्ता ने दी। निखिल गुप्ता कौन है? निखिल गुप्ता गुजरात का एक वांटेड है, कथित रूप से ड्रग्स का कारोबार किया करता था, अमेरिका में था। उसने एक वीडियो भी दिया FBI के उस ऑफिसर को कि देखिए हमने कनाडा में एक ऑपरेशन करवाया था खालिस्तानी समर्थक का, हरदीप सिंह निज्जर का। उस FBI के ऑफिसर ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। 83 लाख रुपए की जो सुपारी दी गई, रुपए देते हुए भी रिकॉर्डिंग हो गई। FBI ने पूरा केस बना दिया, अदालत में मामला चला गया और सम्मन इशू हो गया हमारे देसी जेम्स बॉन्ड के खिलाफ। अभी जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, जेम्स बॉन्ड को अपने साथ इसीलिए नहीं ले गए थे कि कहीं अमेरिका में हमारे देसी जेम्स बॉन्ड की गिरफ्तारी ना हो जाए। किस्सा पूरा का पूरा आपने लगातार सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सुन लिया होगा। किस तरह से रॉय एजेंट विकास यादव, VIKASH, विकास नहीं है क्योंकि विकास ढूंढने से नहीं मिलता, भारत में उसे गिरफ्तार करवा लिया गया है। विदेश मंत्रालय उसे कभी ओन करता है, कभी डिसओन करता है, कहता है ये हमारा बंदा है भी नहीं है, नहीं भी। तो विकास यादव ने निखिल गुप्ता को बताया कि भाई एक हमारा काम करवाओ। निखिल गुप्ता जो ड्रग डीलर था, गुजरात में कथित रूप से वांटेड था, वहां पर इस काम को अंजाम करवाने के लिए सुपारी देता है FBI के ऑफिसर को, पन्नू की हत्या करवाने की सुपारी। पन्नू को ये सब बातें पता चल जाती हैं, पन्नू ये केस दर्ज करा देते हैं, मामला अदालत में पहुंचता है और हमारे देसी जेम्स बॉन्ड के खिलाफ सम्मन जारी हो जाता है। निखिल गुप्ता चेक गणराज्य से रिपोर्ट करवा लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। विकास यादव को हमें अमेरिका सौंपना पड़ेगा, इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। भारत अभी अपना खेल खेलने में लगा है, अपनी गर्दन बचाने में लगा है, मगर यह इतना संजीदा मामला है अमेरिका के लिए कि शायद ही विकास यादव की गर्दन बच सके। भारत अपने आप को कैसे इस पूरे मामले से साफ तौर पर निकाल पाएगा? क्योंकि भारत जिस तरह की विदेश नीति अपना रहा है, जैसी विदेश नीति S जयशंकर ने अपनाई है, उसमें सुप्रीमेसी ज्यादा है, उसमें डिप्लोमेसी कम है। बोलते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं, जबकि विदेश नीति में चुपचाप काम किया जाता है। विदेश नीति में ज्यादा बदलाव नहीं लाए जाते और हमारे देश पर इस तरह के कभी आरोप नहीं लगे कि हम कहीं दूसरे देश में किसी की हत्या करवा दें। जैसे कि पिछले बरस हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हुई और हमारे कनाडा से संबंध खत्म होते चले गए। आज उनके राजनयिक कनाडा वापस जा चुके हैं और कनाडा से हमारे राजनयिक वापस आ रहे हैं। ट्रूडो के साथ हमारे संबंध बद से बदतर हो गए हैं, जबकि कनाडा में बहुत सारे भारतीय रहते हैं और अमेरिका में भी रहते हैं, मगर अमेरिका के साथ भी हम किस तरह से डील कर पाएंगे? हमें क्या जरूरत थी हम पन्नू की हत्या का प्रयास करवाते और अपना रॉय एजेंट वहां पर फंस जाता, उसकी गर्दन फंस जाती। निखिल गुप्ता का तो क्या होना था, वो तो यहां भी वांटेड था, वहां भी वांटेड हो गया, वहां भी जेल में है, वर्षों जेल में सड़ता रहेगा। नाम तो अमित शाह जी का भी आया है, हमारे छोटा भाई का। मोटा भाई क्या करेंगे छोटा भाई को लेकर के, इसके लिए भी आप इंतजार कीजिए। मगर हमारे देश में जिस तरह की राजनीति होती रही 10 साल तक, गली मोहल्ले की राजनीति और विदेश नीति ऐसी हुई जैसे कि मुंबईया फिल्मों में घटिया विलेन किया करते हैं, अपने गुर्गों से किसी को मरवा दिया करते हैं, सुपारी दे दिया करते हैं। भारत को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। ये मोदी का भारत नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों का भारत है। मोदी को भले ही ऐसे लोग पसंद आते हों जिनके पास अपनी गांठ की अक्ल ना हो, अपनी बुद्धि विवेक ना हो, मगर आम भारतीयों को ऐसे लोग पसंद नहीं आते। आम भारतीय ऐसे लोगों की इज्जत करना पसंद करते हैं जो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल सही जगह पर करते हैं। भारत की गर्दन फंस गई है। इंतजार कीजिए अमेरिका आगे किस तरह से कार्यवाही करता है, कौन कौन लपेटे में आता है, मगर मुश्किल लगता है बड़े बड़े लोगों की गर्दन बच जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल ID और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद। नमस्कार।